नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट तय होने पर सूची जारी होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर नाराजगी सामने आने लगी है। रायपुर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रविवार को देर रात उम्मीदवार के नामों की घोषणा की। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर नाराजगी देखी गई। कोरबा से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर के राजीव भवन में नारेबाजी करते हुए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज से बात करने को लेकर जमकर हंगामा मचाया और वहां मौजूद कांग्रेस के पदाधिकारियों से जमकर बहस की। सोमवार की सुबह कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी शिकायत लेकर पीसीसी अध्यक्ष के निवास पर भी पहुंचे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि वे खुलेआम हंगामा करते हुए आए। उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष देखने को मिल रहा है। सोमवार को राजीव भवन में कार्यकर्ता अपनी उम्मीदवारी की टोह लेने पहुंचे थे। ऐसी चर्चा है कि बैठक के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस भवन से बाहर जाने को कह दिया गया, जिससे उनका गुस्सा फूट पड़ा। नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ तीखी नाराजगी जाहिर की। हम लोग खून पसीना एक करते पार्टी को जीवित रखने के लिए बिल्कुल टिकट नहीं चाहिए। बस हमारा बात को सुना जाए। पैसा ही मांगने है, पैसा ही मांगने तो बात करें ना, कितना पैसा लगेगा हम देंगे। कोरबा करा लग शहरी क्षेत्र में समझे, ग्रामीण क्षेत्र में क्यों घुस रहे हैं कोरबा के लोग? कोरबा के लोग ग्रामीण क्षेत्र में क्यों घुस रहे हैं? जो 2 बार का पार्षद जीता हुआ, जिनके साथ पूरे पार्षद उनको टिकट न देकर हारा हुआ पार्षद टिकट दे रहे हैं। प्रदीप अग्रवाल हार चुका है जमानत जब गई है, जमानत जब से उसको टिकट दे रहे हैं। क्यों? अग्रवाल लॉबी में अग्रवाल ऐसा नहीं चलेगा। 50 साल का लाइट हटा पूरा पार्षद हमारे साथ है। किस वक्त टिकट दिया गया भाई? क्यों टिकट दिया जाएगा? कहाँ के हैं आप? कहाँ के? बाकी से आए, ठीक है। बागी नगर पालिका के जितने कांग्रेस के जीते हुए पार्षद हमारे साथ आए कि अजय विजय को टिकट दिया जाए। टिकट जबरदस्ती दूसरे को दिया जा रहा है। ऐसे जो खुद का कोरबा के लोग आकर के बाद में अध्यक्ष तय करेगा। फिलहाल जितनी मुंह उतनी बातें चल रही हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी की स्पष्ट वजह फिलहाल उतनी सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि पार्टी की बैठक में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को लेकर असहमति थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नाराज कार्यकर्ताओं को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। कांग्रेस भवन में विवाद और हंगामे की घटनाएं नई नहीं है। सत्ता में रहते हुए भी पार्टी के भीतर इस प्रकार के वाद विवाद समय समय पर सामने आते ही रहे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी ऐसी स्थिति बनी थी, जब कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नाराज कार्यकर्ताओं को शांत करना और एकजुटता बनाए रखना है। आगामी चुनाव में पार्टी की छवि को इस तरह के घटनाक्रम से नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट की अध्यक्षता में प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं चिरमिरी के महापौर प्रत्याशी विनय जायसवाल के नाम को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नाराजगी जताई थी। विरोधी पक्ष पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत अन्य नेताओं पर पैसा लेकर टिकट बांटने का आरोप भी लगाया। कांग्रेसी कार्यकर्ता इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आने वाले चुनाव में इनका परिणाम डॉक्टर विनय जायसवाल को भुगतना होगा, ऐसी बातें कह रहे हैं। इधर बिलासपुर नगर निगम मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष और वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही बवाल मच गया है।
टिकट कटने से नाराज नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद उन्होंने दीपक बैज का पुतला भी दहन किया। दीपक बैज जी ने जो टिकट का वितरण किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके कार्यकाल में हम विधानसभा हारे, इनके कार्यकाल में हम लोकसभा हारे, और अब ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे नगर निगम और पार्षद का भी चुनाव हारे। गलत टिकट वितरण किए हैं। बिलासपुर के 70 वार्डों में कम से कम आधे वार्डों में विरोध हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे उनका पुतला दहन किया है। हम मांग करते हैं दीपक बैज जी का कि वो इस्तीफा दें। क्या मांग की? हमारी मांग ये है कि सही टिकट बांटा जाए। अभी भी समय है, सही टिकट बटेगा तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट निकाल के देंगे। इनको मिला है अभी टिकट, इससे पहले कौन से वहाँ के? यहाँ से अभी कोई रिजवी को मिला है टिकट, जबकि हमारे वर्तमान में सीताराम जायसवाल यहाँ के हमारे पार्षद रहे हैं, उनको निगलेक्ट कर दिए। उनसे कोई पूछ परख नहीं हुई, ना उनको क्या नाम है सपोर्ट किया। उसके अलावा और नए नाम थे हम लोग के पास, उनको नहीं दिए। और जिस आदमी को मोहल्ले में कोई नहीं जानता है उसको ये टिकट दिए। क्या लग रहा है किसका वो लगता है कि ये टिकट बांटने में? पूरा दीपक बैज जी हमारा स्थानीय लोगों ने किया है मेहनत अपने हिसाब से, लेकिन किसी की नहीं सुना है। दीपक बैज जी किसी के नहीं सुना है। मेरा नाम शेख अयूब, शहर कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष। मैं उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा और कांग्रेस कमेटी में बने रहूंगा, कांग्रेस में बने रहूंगा। अभी नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहा है और आज नगर निगम का कांग्रेस का सूची जारी हुआ है। सूची को देखने के बाद समझ में आया कि बाहरी लोगों को दूसरे वार्ड के लोगों को ला के अन्य वार्डों में चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो जो हमारे वार्ड के लोग हैं, हमारे वार्ड के कांग्रेसी हैं, वो क्या ये इस योग्य नहीं है कि चुनाव लड़ सके जिससे बाहरी ला के चुनाव लड़ा रहे हैं? एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा बात ये हो गया कि कांग्रेस कमेटी ने सभी से आवेदन मंगाया था, जिनका पैनल में नाम नहीं था उसको प्रदेश अध्यक्ष टिकट दे रहे हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं या कांग्रेसियों को हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लेन देन कर ये टिकट बांट रहे हैं, टिकट का वितरण कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग आए हैं रोड सड़क पे। बाहरी व्यक्ति को टिकट देना कितना घातक साबित हो सकता है चुनाव में? इस चुनाव में ये मान लीजिए कि दीपक बैज जी विधानसभा चुनाव जैसा हराए, लोकसभा चुनाव जैसा हराए, वो नगरीय निकाय चुनाव को भी और पंचायत चुनाव को भी हराना चाह रहे हैं बहुत बुरी तरह से। स्थानीय सूची के तैयार करने में स्थानीय लोगों का भी, पदाधिकारियों का भी क्या लगता है? यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि है उनका भी कहीं खिलाफ उनका भी हाथ है, उनकी भी लापरवाही है। गुण दोष के आधार पर टिकट का वितरण किया जाना चाहिए था। जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट देना था, वो तो आंख बंद करके आंख में पट्टी लगा के और टिकट का वितरण किए हैं। इस सूची में कितने ऐसे लोगों का नाम शामिल है जो बाहरी वार्ड से? लगभग 8-10 है और जो 10-12 लोगों का टिकट काटा गया है। ऐसे स्थिति में ये लग रहा है कि बिलासपुर शहर में 70 सीट में 70 वार्डों में शायद 5-10 से 15 पार्षद जीत के आ जाए, वो भी बड़ी बात होगी। आगे क्या चाहते हैं? क्या करेंगे आगे चाहते हैं? अभी सूची जारी हुआ है, बी फॉर्म जमा नहीं हुआ है। प्रत्याशी चेंज करें, हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। क्या बता दें? इसके अलावा रायपुर नगर निगम चुनाव में इस बार कई MIC मेंबर को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। इससे दावेदारी पेश कर रहे उम्मीदवारों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। इन्हीं में से एक बंटी वोरा सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने की बात लिख चुके हैं। रायपुर में कांग्रेस के इन पार्षदों को इस बार टिकट नहीं मिले, जिसमें बंटी हो रहा है, आकाश तिवारी का नाम शामिल है। जितेंद्र अग्रवाल को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। जितेंद्र अग्रवाल ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आकाश तिवारी MIC में थे मगर इस बार टिकट हासिल नहीं कर पाए।
कांग्रेस की निगम सरकार में एमआईसी में रहे ज्ञानेश शर्मा को भी टिकट नहीं मिला। हालांकि चर्चा थी कि वो खुद ही चुनाव से दूरी बना चुके हैं। सुरेश चन्नावर, शमीद अख्तर को भी टिकट नहीं दिया गया है। एमआईसी में रहे सतनाम पनाग, कुमार मेनन, सहदेव व्यवहार को इस बार फिर से टिकट मिला है। सुंदर जोगी की पत्नी रुक्मणी नागभूषण राव की पत्नी राधिका, अंजनी विभार के पति राधे श्याम विभार को टिकट दिया गया है। मंगलवार यानी आज की बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन जमा करने की आज अंतिम दिन है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस सोमवार को बिलासपुर के सभी वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगा। इस इंतजार के बीच दोपहर में प्रदेश मुख्यालय से सूची जारी हुई, जिसमें केवल 40 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों का ही नाम था। इस लिस्ट के वायरल होते ही कांग्रेसियों में विरोध के स्वर उठने लगे। वहीं बगावत करते हुए कांग्रेसी कांग्रेस भवन तक पहुंच गए। इधर मुंगेली जिले के युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजेश छेदैया ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। छेदैया पार्षद के टिकट वितरण को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र प्रदेश पदाधिकारी को भेजा है। छेदैया ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। वहीं उन्होंने सही प्रत्याशी को टिकट नहीं देने पर पार्टी पर आरोप लगाए हैं। साथ ही 2 नगर पालिका और 4 नगरीय निकाय में जिताऊ प्रत्याशी को टिकट नहीं देने का कारण उन्होंने यह फैसला लिया है। बात करें जांजगीर चांपा इलाके में तो पूर्व सांसद परसराम भारद्वाज के छोटे बेटे संजय शेखर भारद्वाज ने भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद असंतोष इस कदर फैला हुआ है कि हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो कांग्रेस के कई विकेट गिरने की खबर आप तक पहुंच जाए। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बस इतना ही। राम राम।